देर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट होता है क्या है? अलाउज योर प्रोग्राम टू मेक डिसीजंस। सो अगर ये ट्रू है तो ये एल्स इफ में जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये इस पे ना जाके हमेशा एल्स पे जाएगा। गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टेक डेव गुरु। सो आज के जावास्क्रिप्ट की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। देर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। फर्स्ट इज माई इफ, second is my else, third is my switch and fourth is my ternary। टर्नरी ऑपरेटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो एग्जैक्टली वही है। हम ये बाकी 3 आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। इफ कंडीशन, जैसे वर्ड बोल रहा है, ठीक। अब कंडीशन स्टेटमेंट होता है क्या है? अलाउज योर प्रोग्राम टू मेक डिसीजंस एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड अपॉन वेदर सर्टेन कंडीशंस आर ट्रू या फॉल्स। अगर आपको याद है तो हमने पिछले उसमें पढ़ा था टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। अगर मेरी एज ग्रेटर देन 18 है तो कुछ वैल्यू प्रिंट करो, अगर नहीं है तो कुछ वैल्यू प्रिंट करो, ठीक। इस टाइप से जो कंडीशनल ऑपरेटर्स कंडीशन के बेसिस पे हमको हेल्प करते हैं, हम कौन सा कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मेरी ग्रेटर देन एज 18 है तो मैं कौन सा कोड या वैल्यू को एग्जीक्यूट करके असाइन कर सकती हूँ। अगर वो लेस देन 18 है तो मैं क्या वैल्यू असाइन कर सकती हूँ। तो उसी के लिए दे आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो निकले हैं। फर्स्ट इज इफ, जैसा वर्ड बोल रहा है कि भाई अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो। मतलब एक एक करके हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने इफ लिखा और हमने लिखा कि, और मैंने यहाँ पे एक लेट लगाया विच इज एज, ठीक, क्योंकि हम अभी एज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैंने 23 लिखी। अगर मेरी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 या 18 से ज़्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, अगर मेरी एज है तो कंसोल लॉग ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड में कुछ भी हो सकता है, तो मैं सिर्फ एक सिंपल कंसोल लॉग लगा रही हूँ। यस, आई एम अ एडल्ट, ठीक, मैं एक एडल्ट हूँ। अगर मेरी एज ग्रेटर देन 18 है तो मैं एक एडल्ट हूँ। अब अगर मैं इसका अगर मैं इसका इंस्पेक्ट देखूंगी, मैं कंसोल पे जाऊंगी और ये देखूंगी यस आई एम अ एडल्ट। अब अगर मैं इसकी एज, और ये ब्लॉक ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तभी इसके इनसाइड का कोड एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो बाहर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। बाहर का कोड मैंने सपोज हाई लिखा है, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि कैसे एग्जीक्यूट करता है। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले 45 लिखा, तो इसने लिखा येस आई एम एडल्ट। पहले मेरा इफ चला, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है, तो उसने पहले ये कंडीशन चेक की, ट्रू हुआ तो इसने इसका कंसोल लॉग चलाया। जब ये इफ खत्म हो गया तब ये इस कंसोल पे आया और उसने फिर हाई चलाया। अब मैं इसकी एज 4 लिख देती हूँ। ये फॉल्स हो गया तो ये इसके अंदर गया ही नहीं, ये डायरेक्टली इसको स्किप कर दिया इसने, इसका जो भी ब्लॉक इसने लिखा है, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ मेरा हाई प्रिंट हुआ, क्योंकि उसने इस इफ वाली चीज को स्किप कर दिया। अब मैंने कहा कि भाई इसके साथ मेरे को 2 चीज करनी है, जैसे मैंने टर्नरी ऑपरेटर में किया था। अगर ट्रू है तो ये डिस्प्ले करो, फॉल्स है तो ये डिस्प्ले करो। सेम इफ में भी होता है कि अगर एज इज ग्रेटर देन 18 तो ये कंसोल लॉग या ये ऑपरेशन करो। एल्स, अगर मेरी वो वैल्यू ट्रू नहीं है, विच इज ये इफ अगर मेरा ट्रू नहीं है तो मेरा एल्स में चले जाओ। एल्स में जब ये ट्रू है तो ये एल्स में जो है ये फॉल्स में गया, ठीक। सो अगर ये ट्रू है तो ये एल्स इफ में जाएगा। अगर ये फॉल्स है, अगर मेरा इफ हम फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इफ को फॉल्स लिखूं, जैसे ही मैंने फॉल्स लिखा तो ये इस पे ना जाके हमेशा एल्स पे जाएगा, ठीक। सो इफ कंडीशन जब हम, सो हमारा क्या है यहाँ पे, एज ग्रेटर देन 18। अगर 18 से ग्रेटर है तो आई एम एडल्ट प्रिंट कर दो, 18 से लेस है तो कह दो नो आई एम नॉट एडल्ट। तो अब क्या प्रिंट होगा हमारे पास, नो आई एम नॉट एडल्ट, क्योंकि मेरी एज 4 है। और उसके बाद फिर मेरा कंसोल लॉग हाई प्रिंट हुआ, ठीक है। सो इस टाइप से हम लिखते हैं अपने इफ एल्स स्टेटमेंट।
एक तो नॉर्मल इफ हो गया, एक हो गया इफ एल्स। अब एक और चीज होती है विच इज इफ एल्स की चेनिंग। ये हमारा बेसिक इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, हमने कंडीशन लिखी टेम्परेचर ग्रेटर देन 13 तो इट इज हॉट, अगर नहीं है तो इट इज नाइस वेदर। अब इफ एल्स विच इज मल्टीपल कंडीशंस वो हम चेंज कर सकते हैं। अब हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सपोज मैंने मार्क्स लिखे, ठीक, विच इज 90, ठीक। अब मैंने इसमें लिखा कि अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 90 हैं, ठीक, अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 19 हैं तो मैंने बोला कि कंसोल डॉट लॉग ग्रेड इज ए। अब सिर्फ 2 ग्रेड्स तो हो नहीं सकती, मैंने कहा मेरे पास अगर 90 से ऊपर है तो मैं ये ग्रेड दूंगी, अगर 50 से 90 के बीच में है तो मैं बी ग्रेड दूंगी, अगर उसके नीचे है तो मैं सी ग्रेड दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल चेनिंग लगा सकते हैं। मैंने मार्क्स लगाया, उसके मार्क्स अगर ग्रेटर देन 90 नहीं है, अगर ग्रेटर देन 90 है तो ये कंसोल लॉग चल जाएगा। अगर कोई भी ग्रेटर देन, मैंने 95 लगाया तो मेरा ये कंसोल लॉग ग्रेड इज ए चल जाएगा और यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे मेरे को ग्रेड ए दे दिया। अब मैंने कहा भाई अगर मेरे 90 नहीं है, मेरे 87 है, ठीक, तो मैंने लगा एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स मेरे 60 से ज़्यादा हो एंड 90 से कम हो, ठीक, क्योंकि 90 से ज़्यादा, 90 और इक्वल टू से ज़्यादा के लिए तो ग्रेड ए है ही है। अगर 60 से ज़्यादा हो मेरे मार्क्स और 90 से कम हो मेरे मार्क्स तो मेरे को ग्रेड दे दो बी, ठीक। तो ये होता है एल्स इफ। मैंने इफ लगाया, फिर उसके बाद एक एल्स लगाया। अब एल्स के अंदर मैंने इफ लगाया, फिर मैंने एक एल्स लगाया, ठीक। अब जिसमें मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगी सेम चीज़ को, मैंने कहा कि अगर मेरे मार्क्स 50 से 60 रेंज के बीच में है, ठीक। अब मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन से देख रहा है ये 60 या ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लगा दिया और मैंने इसको लेस रखा और मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मेरे 50 से ज़्यादा है मार्क्स और 60 से कम है तो मेरी ग्रेड है सी, ठीक। और भाई मैं यहाँ पे 40 कर देती हूँ। और अगर इससे कम है, इससे कोई भी और मार्क्स कम हो तो मेरे को इफ कंडीशन लगानी, मैं सब कुछ एल्स में डाल दूँ। तो मेरी ग्रेड है डी। अब हम देखते हैं, अब हमने 87 जैसे हमने किया, इसने कह दिया भाई मेरी ग्रेड बी है। अब मैंने 8 लिख दिया, मेरे 8 ही नंबर है तो 90 वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, 60 से 90 की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, 40 से 60 कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो वो अपने आप एल्स में चला गया, ठीक। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 50, ठीक, तो ये आएगा ग्रेड सी क्योंकि थर्ड कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इस टाइप से हम एल्स इफ की चेनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ, एल्स इफ एंड एल्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक। तो दिस इज अबाउट योर इफ एंड एल्स इफ। अब इसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट का डिस्कस करते हैं, ठीक। जैसे हमने इफ एल्स डिस्कस किया, अब हम स्विच में क्या करते हैं। स्विच स्टेटमेंट में मैंने एक वैल्यू दी। अब सपोज मेरा मैंने लेट डे इज इक्वल टू मंडे लिखा, ठीक। अब इस डे में मेरे को कुछ काम करना है, ठीक? मैं इसको स्विच स्टेटमेंट को मैं इफ एल्स में भी लिख सकती हूँ। जो मैंने पूरा ग्रेड लिखा है वो मैं एल्स में भी लिख सकती हूँ। चलो ग्रेड को ही हम करते हैं, ये जो हमारा मार्क्स ना उसी को हम स्विच में करते हैं। हम एल्स में भी उसको लिख सकते हैं और हम उसको नॉर्मल स्विच में भी लिख सकते हैं। स्विच में भी हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, उसमें मल्टीपल केसेस होते हैं, उस केसेस में से हम एक केस को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हम इस टाइप से कुछ करते हैं। सो या तो हम ये कर सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल देख लें, मैंने एक मंडे लिया, ठीक, और मैंने स्विच डे लिया। अगर मंडे है
तो स्टार्ट ऑफ द वर्क हो रहा है। अगर ट्यूसडे है तो हम इसको लिख के देखते तो ज़्यादा समझ में आएगा देखने के बजाय। लेट डे इज इक्वल टू मंडे। ठीक, अब मैंने एक स्विच बनाया और मैंने उसमें कहा कि भाई तुम मेरे को डे पास करो। ठीक, तो वो डे पास करेगा। अब मेरे पास कुछ केसेस हैं विच इज कुछ वैल्यूज विच इज, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मंडे। ठीक, फिर मैं अभी सिर्फ केसेस लिख रही हूँ। मैंने ये केस लिखा मंडे, मैंने ये केस लिखा ट्यूसडे। ठीक, फिर मैंने एक और केस लिखा थर्सडे। ठीक, मैंने 3 केसेस लिखे। तो इसके साथ केसेस होते हैं और एक डिफ़ॉल्ट भी होता है कि गलती से जो भी आप डे दे रहे हो, अब आपने मंडे ना दे के आपने ऐसा कुछ दे दिया या कोई और वैल्यू दे दी एक्सेप्ट मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही डेज लिए हैं, मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे। इसको छोड़ के आपने कोई और वैल्यू दी तो वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट में जो भी हम ये वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ पे पास हो रही है। अब इसमें ये केसेस चेक करेगा कि ये वैल्यू, ये जो हमने डे पास किया वो किस केस से मैच करता है। अब वो मंडे से मैच कर रहा है तो अब मैं उसको बता सकती हूँ कि भाई मंडे से मैच कर रहा है तो तुम क्या क्या करो। मैंने कहा मंडे से मैच कर रहा है तो तुम एक कंसोल डॉट लॉग करो। ठीक है, कि इट्स जेएस क्लास। भाई मंडे है तो जावास्क्रिप्ट की क्लास होगी। और उसके बाद फिर इसको ख़त्म करने के लिए केस नीचे ना जाए तो मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक लगा दिया। ठीक, जिससे कि ये स्विच केस ख़त्म हो जाए, इसके नीचे केस को ना चेक करे। अब अगर ट्यूसडे है तो मैंने कहा कि भाई इट्स जावास्क्रिप्ट क्लास ऑन ट्यूसडे। ठीक, और फिर मैंने ब्रेक लगा दिया। फिर मैंने सेम चीज़ यहाँ पे की कि कंसोल डॉट लॉग इट्स जेएस क्लास ऑन थर्सडे। ठीक, आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो। और फिर ब्रेक लगा दी और डिफ़ॉल्ट में मैंने ये लिख दिया कि भाई कंसोल लॉग रॉन्ग इनपुट। जब मैंने रॉन्ग इनपुट लिखा इसमें ब्रेक लगवाने लगा क्योंकि वो लास्ट है तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो अब जब मैंने डे को मंडे दिया तो अब यहाँ पे देखो क्या प्रिंट होगा, इट्स जेएस क्लास। ठीक, अब मैंने यहाँ पे दिया थर्सडे तो वो क्या करेगा, वो स्विच में जाएगा, उसने डे में गया, फिर उसने केस चेक किया, मंडे नहीं है, ट्यूसडे नहीं है, थर्सडे गया, थर्सडे का अपना देखा क्लास थर्सडे वाला, उसको प्रिंट किया और ब्रेक हो गया, स्विच बंद हो गया। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जाएगा, कहेगा रॉन्ग इनपुट। एक और चीज़, अगर मैं ये ब्रेक ना लगाऊं, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, मैंने मंडे और ट्यूसडे में ब्रेक नहीं लगाया और मैंने इसकी वैल्यू दी मंडे, तो अब देखना क्या होगा। ये देखो, फिर से मैं ख़त्म करती हूँ और फिर प्ले करती हूँ। इट्स जेएस क्लास, ये प्रिंट किया सही क्योंकि ब्रेक नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने ये कंडीशन ट्रू हो गई तो केस चाहे ट्रू हो, ट्रू मतलब ये वैल्यू मैच कर ही ना करी हो, एक बार जो वैल्यू मैच कर गई केस की उसके बाद वो सारे नीचे प्रिंट करता रहेगा जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा। इसने ये अलग कंसोल लॉग प्रिंट किया विच इज़ ट्यूसडे, फिर उसने थर्सडे प्रिंट किया, फिर उसको अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं मिलता तो उसकी डिफ़ॉल्ट भी प्रिंट करता है। ठीक है, इसलिए ब्रेक लगाना इतना ज़रूरी है स्विच केस को ख़त्म करने के लिए। अगर स्विच केस को आप ख़त्म नहीं करोगे तो एक बार जब वो मैच कर जाएगा तो वो नीचे फिर मैचिंग नहीं देखेगा, वो सबके अपना ऑपरेशन चलाता रहेगा। सो दिस इज़ अबाउट स्विच स्टेटमेंट। एंड इसके बाद हमने टर्नरी ऑपरेटर तो पढ़ा ही है, तो टर्नरी ऑपरेटर भी वैसे ही वर्क करता है। सो दीज आर ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स विच इज़ इफ एल्स, इफ एल्स कैसे आप एक साथ चेन करते हो स्विच एंड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर तो हमने पढ़ा ही है बट हम एक बार पढ़ लेते हैं कि अगर लेट v1 इज इक्वल टू, अगर मेरी एज इज ग्रेटर देन 18 है तो भाई एडल्ट प्रिंट कर दो। ठीक, नहीं तो माइनर प्रिंट कर दो। तो इस कंसोल
डॉट V1 में जो भी मैं एज दूंगी वो प्रिंट हो जाएगी। अभी मेरी एज क्या थी, मेरी एज 4 थी, तो वो मेरे को क्या प्रिंट करेगा, एग्जैक्टली माइनर प्रिंट करेगा। अब जब मैं इस एज की वैल्यू 40 कर दूं तो मेरे को क्या प्रिंट करेगा, एडल्ट प्रिंट करेगा। ये हमारे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो दैट इज इट अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और हर फ्राइडे हम लाइव आते हैं, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं 8 बजे हम लाइव आते हैं, आप उसको पुट अप कर सकते हो और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बी इट जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, फ्रंट एंड की कोई भी प्रॉब्लम्स। एंड येस, आप में से मॉक इंटरव्यू भी 1-to-1 ले सकते हो बाय बुकिंग interview, mock interview in devreadyacademy.com in just ₹300. 1 hour session mock interview is just ₹300. शायद इससे ज़्यादा तो आपका पिज़्ज़ा आता है। सो येस, डू चेक आउट devreadyacademy.com अगर आपको इंटरव्यू करना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आप लाइव पे भी आ सकते हो। आई विल बी देयर एवरीवेयर टू सॉल्व योर क्वेरीज। सो येस, till then, keep learning, keep practicing.